पार्टी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से अगर मैं मेयर बनूंगा और जीता। श्री चतुर सिंह जी बीएलए हैं, ये भी आपकी गरिमा में उपस्थित हम सबके मध्य में है। इसी तरह अपने आशा कोठारी जी, अनिता आर्य जी, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिले की। मैं आप पूर्व में भी आपका नाम यहाँ से उद्घोष कर चुका हूँ। ऐसे अपनी श्रीमती मंजू जगमोला जी भी, और अपने वार्ड नंबर 16 से नेगी जी, शशि चौहान जी, संतोषी जी, मेघा ध्यानी जी, लक्ष्मी नेगी जी, भाई उमेश त्रिपाठी जी भी हम सबके मध्य में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने बीच में पूर्व प्रधानाचार्य श्री नारायण सिंह नेगी धामी जी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम। भारत माता की महेंद्र भाट जिंदाबाद, महेंद्र भाट जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित जी भी हैं, आप भी मंचासीन होने की कृपा करेंगे और इस चुनाव के अपने बहुत ही सम्मानित चुनाव प्रभारी और ओबीसी मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश गिरी जी से निवेदन है कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करेंगे। अपने चुनाव के सम्मानित संयोजक प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी श्री ऋषि खंडवाल जी से भी निवेदन है कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करेंगे, सम्मानित की कृपा करेंगे। अपने मध्य में मंडी समिति के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बड़े से यहाँ परचम लहराएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा मैं आपको दिलाता हूँ। और सब अतिथियों से आग्रह है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आज के कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन करने की कृपा। मैंने 2 सालों में जब से आप प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, हम लगातार चाहे विधानसभा अपने इस जिले के चुनाव प्रभारी हैं, सम्मानित अपने ओबीसी मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनका मार्गदर्शन हमको बहुत दिनों से इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मिल रहा है, लगातार हमारे बीच में है। ऐसे अपने श्रीमान राकेश गिरी जी से निवेदन है कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्री राम। मंच पर करता हूं कि आप आए और अपनी बात को हम सब कार्यकर्ताओं के मध्य में रखें। श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, एक बार जोरदार तालियां। में हमारे बीच में उपस्थित इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी और हमारे बीच में उपस्थित हमारे गांव, हमारे बीच में उपस्थित जिला प्रभारी और वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश गिरी जी, हमारे बीच में जिला प्रभारी आदरणीय श्री राकेश नैनवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सम्मानित विपिन कैंथोला जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व शक्ति केंद्र के सम्मानित स्वयं संयोजक और अधिकृत पार्षद के प्रत्याशी सभी सम्मानित जन, और यहाँ पे मैं नाम लूंगा आदरणीय जो चुनाव को लड़ा रहे हैं
संयोजक के रूप में आदरणीय श्री ऋषि कटवाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में वरिष्ठ सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित वरिष्ठ से स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बंधन। मैं आपका आभारी हूँ कि मेयर और समस्त जो 40 वार्ड के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका भाग्य का चयन होना है। आप लोगों के आशीर्वाद से उनको आशीर्वाद मिलना है। मैं यही कहूंगा कि मैं पार्टी ने मुझे यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मैं पार्टी का भी आभारी हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आभारी हूँ, माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो यहाँ विधायक हैं आदरणीय रितु खंडूरी जी का आभारी हूँ, माननीय सांसद जी का आभारी हूँ, अपनी पार्टी का आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास जताकर यहाँ पर को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। उस नेता के मस्तिष्क में ऐसे मनोभाव होनी चाहिए कि कार्यकर्ता के बदौलत उस कुर्सी में हम लोगों को स्थापित होना है। कार्यकर्ता की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। और मेरी भी कार्यशैली ये रहती है, कार्यकर्ता अगर कहीं पे कोई कष्ट में हो, हमारी बातों से कोई कष्ट पहुंचा हो, तो हम पूरा अपनी कार्यशैली में ये रखते हैं किस तरीके से उसके साथ संपर्क और संवाद करके उसका कष्ट दूर करें। ये हमको संकोच नहीं होता। हम बिल्कुल मन मस्तिष्क में इस भाव से राजनीति के क्षेत्र में काम किया कि कार्यकर्ता हमको कुर्सी में बैठाता है और कुर्सी में बैठने के पश्चात हम कार्यकर्ता की बातों को नजरअंदाज कर दें तो मैं समझता हूं वो जो है वो प्रतिनिधि, सफल प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। नगर निगम क्षेत्र की विषम परिस्थितियां हैं। आप लोगों ने देखा कि जो कड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कड़ी नगर निगम मेयर और जो उनका वोट था उससे टूट गई। और जो एक जब बजट में एक प्राविधान होता था केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से, वो तो निगम को निरंतर मिलता रहा। उसमें किसी भी दल का पद को कुर्सी चाहिए कि बार बार अपने यहाँ के स्थानीय विधायक के पास, अपने स्थानीय अगर मंत्री है कोई, उसको सम्मान देना, प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई दूसरी सरकार भी है उनसे भी संपर्क संवाद बार बार करते रहना, ताकि हम जनता के दरबार में दोबारा अगर वोट मांगने जाएं तो हम इस बात को रख सकें कि हमारी पार्टी का कांग्रेस। हम इतनी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास गए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पास गए, ये वाला पक्ष बहुत कमजोर था जो कांग्रेस के में है। क्योंकि दिखता है कि जो मॉडर्न नगर का खड्डा है वर्षों वर्षों से खड्डा बन के रखा है। क्यों कि मॉडर्न नगर से प्रक्रिया शुरू होनी थी, कागजों की पूर्ति कागजी कार्रवाई से होती है, लेकिन वो कार्रवाई जितनी गति से होनी चाहिए थी वो गति नहीं दी गई। उसमें कहीं ना कहीं बहुत गैप था, बहुत दूरी थी, और इस कारण से जो है सरकार से संवाद ना होने के कारण आज परिणाम यह है कि वो खड्डे में ही तब्दील होकर रह गया। तो मेरा प्रयास है, मैं माननीय अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं, आप गार्जियन हैं। मैं भी चुनाव परिणाम खुलने के दूसरे दिन से इस जो गंभीर ज्वलंत समस्या है कोटद्वार क्षेत्र की आम जनमानस की, उसको अपनी ओर से समाधान करने का सरकार के माध्यम से, अपनी माननीय विधायक जी के माध्यम से करूंगा। और भी समस्या है ज्वलंत, व्यापारी भाइयों की हर वर्ष जो है अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया जाता है और उसका अस्थायी समाधान नहीं होता, उसकी कोई कार्य योजना नहीं बनती कि ये अस्थायी इसका फुटपाथ बनाया जाए।
और फिर व्यापारी भाई उसको, क्योंकि ग्राहक दुकान में सामान लेने आता है, वो फिर पक्का कर देते हैं और फिर अगले साल टूट जाता है। एक अस्थायी समाधान नहीं है। मेरे टैक्सी स्टैंड के बेरोजगार भाई, टेम्पो स्टैंड के बेरोजगार भाई, जिन्होंने अपने एक माध्यम, रोजगार का माध्यम बनाया हुआ है, बैंक से ऋण लेकर जो है टैक्सी या टेम्पो खरीद करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो एक माध्यम है। उनको आए दिन पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है और पुलिस के चालानों का सामना करना पड़ता है। वो प्रताड़ना, उसका अस्थायी समाधान ढूंढा जाएगा। बहुत सी चीजें हैं। सब्जी मंडी आप देखते होंगे, आए दिन जो है देखने में ये पाया जाता है कि शहर में तमाम हजारों की संख्या में जो है रेडी ठेली वाले घूमते रहते हैं। उनका कोई अस्थायी समाधान नहीं है कि ये सब्जी मंडी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सब एक कड़ी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीचे की कड़ी नगर निगम है, हमारे पार्षद है, और जब ये कड़ी जुड़ जाएगी तो हमारे ऊपर की भारतीय जनता पार्टी की भाभी साहब की सरकार है और माननीय रितु खंडूरी जी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष जी है उत्तराखंड विधानसभा में। सब लोग माननीय सांसद जी केंद्र सरकार में बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली सहयोगी हैं। हम सब लोग जो है एक कड़ी में होकर काम करेंगे। माता और बहनों की मैं आज बधाई देना चाहता हूं, माता और बहनों को, क्योंकि आज जिस तरीके से माता और बहनों का भारतीय जनता पार्टी में समर्थन है, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, और आम जो जनता के बीच में माताएं बहनें हैं, आम परिवारों के रूप में माताएं बहनों का समर्थन अगर किसी दल को है तो वो आप भारतीय जनता पार्टी को है। आपको बार बार नमन, आपको फिर मेरा प्रणाम। मैं आपका हृदय से धन्यवाद स्वागत करता हूं। माताओं बहनों के लिए एक शौचालय नहीं है सर सेपरेट शहर में। मेरा प्रयास रहेगा कि माता और बहनों को रोजगार के संसाधन से कैसे जोड़ा जाए, स्वरोजगार कैसे पैदा किया जाए। ये माताओं बहनों के लिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, एक हमारी सरकारों ने जो है विशेष ध्यान दिया है, चाहे आरक्षण के मुद्दे से ले, चाहे अन्य विषय से ले, समूह को अनुदान दिया जाता है, समूह को बैंक ऋण से माध्यम से वो अपने स्वरोजगार से जोड़कर उनके रोजगार मिलता है। उस रोजगार का भी निगम के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जाएगा कि माता और बहनों के लिए निगम में कोई ऐसा प्राविधान करा जाए जुड़े। क्यों कि मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में ये भाव है कि आज माताएं और बहनें जो कोई दल, राष्ट्रीय दल अगर देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करती हैं। और आज का तो वैसे भी समाज कभी आपका तिरस्कार नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से है। और आपका जब इस राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे हम, तो माताएं बहनें जो है बिना खाए बिना सोए पौधा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये नारा रहता था गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में। आपका वो योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। मेरी माताओं बहनों, बस 23 तारीख को आप 23 तारीख तक जो है आप सोना नहीं। 23 तारीख तक आपने जो है हर एक व्यक्ति को मनाना है। कुछ हमारे विचारधारा से भी लोग, वैसे मेरी कार्यशैली में ये रहा, कभी मैंने भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया किसी व्यक्ति से, किसी भी समाज का व्यक्ति रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा अपने कार्यकर्ता को जरूर नंबर बढ़ाकर काम किया है, क्योंकि कार्यकर्ता का अधिकार पहले है। अगर हम अन्य दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को, कार्यकर्ता को छोड़कर उनका काम करेंगे तो कार्यकर्ता का अधिकार है, कार्यकर्ता के दिल में जो ठेस बन जाती। कोई भेदभाव नहीं दिखाई दिया मेरी कार्यशैली में। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चाहे पद पे रहा हूं, चाहे पद मुक्त होकर रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ पे नशे के खिलाफ एक आंदोलन किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी थे।
माताओं का इतना बड़ा सहयोग और इतना बड़ा योगदान था कि राज होटल से लगा के तहसील गेट तक जो है माताओं की संख्या इतनी भारी थी और शासन और प्रशासन ने जो है 10,000 की संख्या का आकलन किया था और सरकार राज्य की हिल गई थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है तलब किए गए और वो महिला बरेली से संचालित करती थी, विपक्ष में भी और सत्ता में भी। जो दायित्व जनता का समर्पण होकर काम किया, समर्पित होकर काम किया, जनता के प्रति हमारे हमेशा समर्पण के भाव रहे। पर ये एक बात मैं कहूंगा कि आप मतदान केंद्र में जाएंगे, पेपर के पीछे दस्तखत करें, ये जरूर देख लीजिएगा। और उस दस्तखत के बिना क्या होता है, आपने कमल के फूल के खाने में जो है मोल लगाई, आपने फोल्ड भी ठीक कर दिया, कागज को गोल विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ का पार्टी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से अगर मैं मेयर बनूंगा और जिता रहे हैं, बहुत बड़ा समर्थन है। मैं कल शहर में बैठक कर रहा था व्यापारी समाज की पंजाबी सभा की, एक तरफा जो है समर्थन था लोगों का। आपने 23 तारीख तक आप जगिए और 25 को मतगणना होगी। 26, 27 से शपथ होने के पश्चात मैं पूरे ताकत के साथ काम करूंगा, आम जनमानस का भी और कार्यकर्ता की आत्मा का भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मुझे ज्यादा कुछ आपके सामने अपना परिचय नहीं देना, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो भी बड़े ताकत से लगे हुए। भाई सुमन कोटला जी भी बहुत ताकत से लगे हुए, विपिन जी भी बहुत ताकत से लगे हुए, हमारे मंडल के वरिष्ठ जो मंडल अध्यक्ष है वो भी ताकत से लगे हुए हैं। आप सब लोग ताकत से लगे हुए हो। हम 7 लोग थे टिकट के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कारों की पार्टी है, 7 में से टिकट 1 को मिला और मेरे साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। मैं आप आदरणीय राकेश जी का भी, आदरणीय राकेश नैनवाल जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिताना है। जहां भी कमल का फूल दिखाई दे उस खाने में ठप्पा लगाना है। आप सब लोगों का इन शब्दों में आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। सब लोग जीतेंगे, वार्ड में प्रत्याशी भी और महापौर के प्रत्याशी को जिताना है। मुझे इतनी बात आपका कहनी, भाषण बाकी विभिन्न प्रकार के भाषण होते रहते हैं। मैं कार्यक्रम बीच में बोल रहा था, कुछ बातें मैंने बताई हैं, उन बातों को बहुत व्यापक रूप से करिए। और माता की, भारत माता की। एक